हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उप्स कंसेप्ट, ठीक है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद से मतलब ये आज के वीडियो से हम लोग उप्स के कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। कितने बच्चों को उप्स समझने में बहुत दिक्कत होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, और मुझे भी दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो उसे मैं क्या किया हूँ कि इस सीरीज में उसे समझाने में, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसे इजी बनाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आप अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख सकते हो पाइथन का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। ये हर एक इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए, क्या है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसे देखते हैं, ठीक है। तो एक जनरली मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स, पाइथन का ओप्स, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक मॉडल है, एक स्टाइल है कोड लिखने का, जिसे हम लोग अरेंज्ड, मतलब कोई भी हम पाइथन में आप बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी बहुत अच्छे पावरफुल प्रोग्राम्स लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर आप यूज करते हो, उसका यूज करते हो, ठीक है, तो आपका कोड जो होता है वो बहुत सिक्योर हो जाता है और अरेंज्ड दिखता है, ठीक है। और दिखने में अच्छा भी लगता है। देखने में क्या अच्छा लगता है, मतलब आपको फीलिंग, जो देख कर आपको मतलब लगता है कि हाँ, समझ में भी आता है आपको, चीज़ अच्छे से समझ में आती है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब बिना ओप्स के भी आप अच्छे पावरफुल प्रोग्राम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कोड सिक्योर हो जाता है अगर आप ओप्स का यूज करते हो, ठीक है। अब सिक्योर का क्या मतलब हुआ, चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो लाइब्रेरी है, ठीक है, बुक्स का लाइब्रेरी है, ठीक है। और उसमें मतलब एक ओपन सोर्स है, एक क्लोज सोर्स है। मतलब एक जो है लाइब्रेरी, उसमें मतलब बच्चे जाते हैं, ओपन सोर्स है तो बच्चे जाते हैं आराम से बुक लेकर पढ़ते हैं, और जो करना रहता है मतलब घर ले आते हैं, और इस टाइप का रहता है, ठीक है। आप बुक घर भी ला सकते हो, पढ़ते हो वहाँ पे बैठकर, मन करे तो आप लेकर भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उस तरह का एक लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ स्टाफ्स रहते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अगर आप बुक मंगाते हो, मतलब उनसे बोलते हो कि ये बुक मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो स्टाफ्स लेकर आपको आपके पास आते हैं बुक, ठीक है। आपको पता नहीं है वो बुक कहाँ रखा हुआ है, बस आपको बोल देना उन्हें, और वो बुक लाकर देंगे आपको, ठीक है। तो आपको इसमें कौन सा ज़्यादा सिक्योर लग रहा है? मान लीजिए अगर आप ओपन सोर्स यूज करते हो, मतलब मान लो आप जाकर बुक, आपका मान लीजिए आप ही का लाइब्रेरी है वो, अगर आप ओपन सोर्स कर देते हो तो कोई भी आएगा तो बैठेगा, बुक पढ़ेगा, मन करेगा तो वो लेकर भी जा सकता है। तो इस तरह से आपका बुक गुम हो सकता है, मतलब, ठीक है, खो सकता है आपका बुक। अ, और जो क्लोज सोर्स है, मतलब आपका अगर स्टाफ्स लाकर आपको बुक को देता है, ठीक है, वहीं फिर लेकर जाता है, और इनरोल होता है आपका नाम कि हाँ आपने ये बुक लिया है, आपको इस समय पे दे देना है, ठीक है। इस टाइप से अगर रहता है कोई स्टाफ्स, मतलब आपको लेता है, कुछ 5-6 स्टाफ्स आपके लाइब्रेरी में काम करते हैं, और वो बुक लेकर लेकर जाते हैं डिमांड के अनुसार, मुझे ये बुक चाहिए इस तरह का, ठीक है, तो लेकर जाते हैं, फिर लाकर आते हैं, लेकर आते हैं आपसे बुक। तो उस तरह से बुक गुम होने का कोई मतलब चांस नहीं बनता, ठीक है। तो उस तरह से लाइब्रेरी आपका ज़्यादा सिक्योर है। ओपन सोर्स करते हो इस तरह से, लाइब्रेरी आपका ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इसमें आपका बुक गुम हो सकता है, ठीक है। तो वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्लोज सोर्स है, मतलब उसमें आपको, मतलब कोई भी अगर आप डाटा हाइड करते हो, ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो जो डाटा आप उसमें लिखे हुए हो, ठीक है, उसे हम कुछ स्पेशल फंक्शन से ही एक्सेस कर सकते हो, जिसे हम उप में मेथड बोलते हैं। जनरली हम उसे मेथड बोलते हैं उप के कंटेक्स्ट में, ठीक है। उप्स में जो फंक्शन होता है उसे जनरली हम मेथड बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यही है, मतलब आप जो स्टाइल ऑफ, मतलब कोड को लिखने का एक स्टाइल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक मॉडल बोल सकते हो, ठीक है। और कोड को सिक्योर कर देता है आपको, जैसे मैंने लाइब्रेरी वाला आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो क्लोज सोर्स है वहीं ज़्यादा सही है, क्योंकि आपका कोड सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस सीरीज में बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप इसे फॉलो करते रहें और अच्छे से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सॉरी। हम लोग क्या क्या बात किया, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो होता है इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और डाटा अब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन होता है, डाटा अब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है। 4 आपके प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब आप सीख सकते हो। इन्हीं 4 पॉइंट से, मतलब 4 ही चीज़ होता है इसमें, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन मैं इसमें आपको बता देता हूँ, और 3 टॉपिक्स हम लोग उसमें आगे आते आते समझ जाएंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि किसी भी डाटा को, जैसे एक कछुआ होता है, ठीक है, अगर उसे हम लोग मारने का कोशिश करें तो क्या होगा कि ये वो कछुआ अपने सेल में मतलब अपने आप को छुपा लेगा, ठीक है। और उसे आप मार नहीं सकते क्योंकि उसका सेल बहुत कठोर होता है। मार भी सकते हो आप, मतलब जैसे आपको करना, मतलब एक मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वो अपने सेल में छुप जाता है, जो सेल बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो ऐसे ही है, अगर हम किसी भी डाटा को सेल के अंदर हाइड करते हैं, एक तरह से मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सेल बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसको डाटा को हम लोग सेल के अंदर हाइड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनकैप्सुलेशन और यहाँ पे है डाटा अब्स्ट्रैक्शन, ओके। और यहाँ पे है पॉलीमॉर्फिज्म, और है इनहेरिटेंस, ओके। इनहेरिटेंस नहीं, टेंस, ओके, इनहेरिटेंस। तो इन्हीं 4 जो मतलब 4 जो ये टॉपिक है, इन्हीं से पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब आप सीख सकते हो। इन्हीं 4 टॉपिक को आपको जानना है बस। तो मैं ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन क्या बताया कि मतलब हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उप्स के अंदर जो हम लोग डाटा को हाइड कर देते हैं, उसी प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा क्या क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके 4 प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लास को कैसे लिखते हैं, क्लास डिफाइन कैसे करते हैं, इस टाइप का कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।